हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और हम देखते हैं अपना आज की हमारी बिटकॉइन की कहानी कैसी क्या रहने वाली, क्या कैसा माहौल रहता है। देखिए, अब जो बिटकॉइन का मूवमेंट है वो अपसाइड रहने वाला है। अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब इतना नीचे आए, क्योंकि देखो असल में बात ये है ना, नीचे आने के लिए चाहिए होती लिक्विडिटी, और यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी नहीं बची। देखो, एक ये जो एफवीजी था ये भी इसने डन किया, और वो भी पूरी तरीके से डन किया। देख रहे हो तुम, बिल्कुल नहीं छोड़ा, समझ रहे हो। ये डन किया, ये लिक्विडिटीज पड़ी हुई थी जो एक्सटर्नल, वो भी डन किया। मतलब कहना चाहिए एवरीथिंग, मतलब जो अब कुछ नहीं बचा नीचे के लिए। अब तो अगर नीचे आता है तो फिर कुछ नहीं कह सकते। और ये जो था ये कि अनएक्सपेक्टेड था, समझ रहे हो। इसमें कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं था। ये जो अपना मूव था ये अनएक्सपेक्टेड था। देखो, मार्केट को नीचे तो आना था। एक अगर तुम वैसे रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक ये देखो, जो रिटेलर्स का होता है, देखो एक ये ट्रेंड पैरेलल चैनल में चल रहा था। एक ये अगर तुम इसको लगा दो कुछ इस टाइप से, सॉरी, ये कुछ इस टाइप से पैरेलल चैनल में चल रहा था, ठीक है, ट्रेंड कुछ इस टाइप से। और ये यहाँ से जो गिरा है कि सेलिंग जोन ही था, कोई ऐसा नहीं था कि यहाँ से कोई वो था कि नई बातचीत थी कहाँ पे गई, नहीं कहीं से भी गिर गया। लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा गिरा है। देखो हुआ क्या है, मार्केट को तो गिराना था, खुद को तो गिराना ही था कि जो पुराने जो लिक्विडिटीज़ पड़ी थी। लेकिन इसके नीचे जैसे ही मार्केट आया, ये जो मैंने लगाया है इसके नीचे जैसे ही मार्केट आया, मार्केट अपने आप को होल्ड ही नहीं कर पाया। उन्हें पता ही नहीं था, वो जो ऑपरेटर था इसका, उसे पता ही नहीं था नीचे कितना जा सकता है। तो वो यहाँ से सीधा ही खिसक गया नीचे, समझ रहे हो, सीधे स्लिप हो गए। कोई कि यहाँ पे ऑर्डर्स ही नहीं थे कोई, यहाँ पे कहीं सीधे ऑर्डर्स उसे यहाँ मिले होंगे इस एफबीजी पे। देन मार्केट अपने आप को पंप कर गया। सो ये रहता है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर हम अब आज की बात करें, आज क्या रहेगा। देखो, अब आज की कैंडल ने अपना ये जो फिलहाल में एफबीजी बना रही थी इसको ख़त्म कर दिया है। इस एफबीजी को अगर आप देखें तो लगभग ख़त्म कर दिया है। सो इस हिसाब से इसके पीओआईस नीचे के लगभग डन हो जाएंगे। अगर अपन छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो देखेंगे कोई पीओआई रहेगा, देन उसके बाद मार्केट आपको ऊपर मूव करते हुए दिखेगी। जैसे कि ये वनडे का टाइम फ्रेम है अगर, तो फर्स्ट कैंडल नीचे क्लोज हुई है, नीचे ही कोई लिक्विडिटी खत्म करेगी, पीओआई कोई रहा होगा उसको टैप करेगी, देन मार्केट अब आपको अप साइड मूव करते हुए दिखेगी वापस से, ठीक है। तो अब अपन ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब हमें मार्केट वापस यहाँ तक देखने को मिले। हमें चाहिए भी नहीं। अब क्यों चाहिए भाई, अपना धीरे धीरे ऊपर के मूव्स कलेक्ट करो। सो एक बार अगर अपन छोटे टाइम फ्रेम पे जाएँ, एक बार 4 आवर पे चेकआउट करते हैं। देखो, पहला तो ये जो एक ही एफपीजी बना हुआ है, अब ये लास्ट यहाँ तक मार्केट आएगा, बस यही है, डन है यहाँ तक। और फिर मार्केट अपने आप को ऊपर उठा लेगा, ठीक है। सो अगर मैं तुम्हें एंट्री बता दूं फ़िलहाल के लिए, तो देखो होने क्या वाला है। जैसे मार्केट यहाँ से एकदम से फॉल आया था डायरेक्ट, अब मार्केट ने अपने आप को रिट्रेस किया है, मतलब अब रिवर्सल ट्रेंड मिला है। अब रिवर्स मिला है तो थोड़ा सा रिट्रेस करके ये जो एफवीजी है यहाँ पर लास्ट पीओआई बचा हुआ है उसको टैप करेगी, देन मार्केट अपने आप को अपसाइड मूव कर देगी, इसको रिकवर करेगी। साथ में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी यहाँ पे है। सो ये रहने वाला। अगर अपन अब इसको रिफाइन करें, देखो रिफाइन करते जाते हैं 30 मिनट पे। अब हमें मैच करना है कि यहाँ पे कोई पीओआई, देखो बिल्कुल पीओआई सेम टू सेम मैच हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं बताऊँ तो एक ये तुम देख समझ पा रहे हो क्या, मिटिगेशन ब्लॉक, और साथ में इसके साथ ये एफबीजी यहाँ से। सो एक ये पीओआई, तो मार्केट हमें यहाँ तक आने को मिल सकती है। आप अपनी एंट्री यहाँ कहीं प्लेस कर सकते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस रह सकता है। और टारगेट अगर आपको छोटे रखने तो यहाँ तक कि ये भी कोई छोटा टारगेट नहीं है वैसे। अगर आप हमें यहाँ से एंट्री मिलती यहाँ कहीं से, तो आप यहाँ तक इसके हाई तक का डबल हाई बन गया है, तो भर भर के लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी होगी, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा मार्जिन पैसा मिल सकता है, मतलब 3-4 हज़ार पॉइंट। सो ये रहेगा अपना बिटकॉइन को लेके पूरी बातचीत। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे सब, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। मैंने एंट्री बता दी, आप यहाँ से अगर, हाँ तभी करिएगा जब 30 मिनट की कैंडल क्लोज करे कोई स्वीप करके। अगर इसको स्वीप कर दे एक बार तो और बढ़िया है फिर। लेकिन ऐसा नहीं होगा सीधा टैप करे तुम घुस जाओ, ऐसा नहीं करना होता। कैंडल क्लोज होने का वेट करना होता है ऑलवेज। 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट पे, देखो पहले 30 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करो, या 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ, उसका वेट करो कैसी कैंडल बन रही, कैंडल को नोटिस करो। यही कैंडल तुम्हारी लैंग्वेज है, यही बताएंगी तुम्हें कि मार्केट को कहाँ जाना है, ठीक है।
और देखो ऊपर तो ये जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब जो आया है तुम्हें क्या दिख रही है कि देखो पूरी यहाँ से ये रैली दिख रही है, जो पूरी क्या बन गई है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ये देख रहे हो पूरी रैली लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन गई। 1-2 पॉइंट और करेगा, देन अगेन मतलब 1-2 कैंडल और डाउन साइड आएगी, देन अगेन अपसाइड, हम अपसाइड का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये था अपना एनालिसिस, ऐसी कोई नई बातचीत नहीं है। तो देखते हैं एक बार इथेरियम को कैसा क्या उसमें माहौल है। इथेरियम को लेके भी सेम ही है, इसकी कंडीशन तो सेम ही, वैसे ही हटाओ क्या लगा है। ओके, सो अगर वनडे पे देखें तो इसका भी सेम ही, इसने ये थोड़ा डाउन साइड अपने आप को ले जा सकती है इस एफपीजी को टैप करने के लिए अभी फ़िलहाल के लिए, देन मार्केट अपने आप को अपसाइड ले जाएगी। सो अगर अपन इसे मार्क करें, यही बिल्कुल देखिए इथेरियम का भी ऐसा ही रहने वाला है कि कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मार्केट में हमें एक गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद से क्या हुआ था कि मार्केट ने अपने आप को यहाँ से रिवर्स कर लिया था कुछ पैटर्न देके, और फिर अब रिवर्सल लिया है तो अब हल्का सा रिट्रेसमेंट मिलेगा हमें। लेकिन अब ये है कहाँ तक मिलेगा, ये मिलेगा इस एफबीजी तक, ये यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है साथ में, और साथ में एक मिटिगेटर सन ब्लॉक भी मिल रहा है। सो हमें यहाँ पे एफबीजी मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट टैप करे, देन मार्केट अपने आप को अपसाइड ले जाए। सो ये रहेगा अपना। और अगर रिफाइन करना है तो 30 मिनट पे जाके एक बार हम चेकआउट कर सकते हैं। सो ओके, सो आपके लिए 30 मिनट पे एंट्री यहाँ बनेगी इस एफबीजी पे। लेकिन मैंने वो भी बताया कि वेट करना है, जस्ट वेट करिए और कैंडल क्लोजिंग का वेट करिए, या कोई फॉर्मेशन बनने दीजिए। 3 कैंडल फॉर्मेशन के बाद चौथी कैंडल को क्लोज होने दीजिए। इतने में ऐसा मत किया कीजिए कि देखो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं 3 कैंडल फॉर्मेशन का फ़ायदा। पहले सारी ड्राइंग रिमूव करते हैं। ओके, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये तुम देख पा रहे हो यहाँ से, ये जो, अरे यार सॉरी, वेट, हाँ ठीक है। देखो तुम अगर मार्केट को एक बार नोटिस कर पा रहे हो क्या, देखो मार्केट ने मोमेंटम कहाँ से लिया, ये देखो एक कैंडल सबसे बीच की सबसे बड़ी कैंडल, उससे छोटी कैंडल, 3 कैंडल, चौथी कैंडल भी उसके ऊपर क्लोज हो गई। समझ रहे हो, यहाँ से मार्केट ने कितना बढ़िया मूव निकाला देखो। और सेम यहाँ पर देखो, ये मतलब तुम्हें 3 कैंडल स्विंग अगर बनने का तुम वेट करोगे ना, 3 कैंडल स्विंग, तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। मतलब तुम्हारी 60, 70, 80% ट्रेड सही आएंगी। देखो सेम यहाँ पर अगर मान लो ये देख के तुमने सेल कर दिया होता तो आज तुम्हारा बैंक अकाउंट 5-6 गुना हो जाता। मतलब जो क्रिप्टो अकाउंट है, वॉलेट है, ये देख रहे हो 3 कैंडल स्विंग ऊपर नीचे लेकिन बस बात इतनी तुम्हें देखना है 30 मिनट पे। अब देखो तुम्हें मार्केट जहाँ जहाँ बना है, ऐसा नहीं कि गिरता है सीधा। अब ऐसा नहीं कि तुम भाई तुम्हारे बायस ऊपर है कि तुम ऊपर से देख रहे हो कि गिर जाए, ऐसा नहीं करना होता है। जिस साइड के बायस हो कोशिश की जाती है कि हम उसी साइड का देखें, है ना। सो ये रहेगा अपना ओवरऑल एनालिसिस। बाकी फ़िलहाल के लिए मार्केट हाई लगा रहा है, तो हो सकता है ये यहाँ से ही, यहाँ कहीं से ही ये ऑर्डर ब्लॉक को लेके रिवर्स कर जाए, ऐसा समझे। ये क्या चांस हो सकता है, लाइक जैसे मार्केट अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लेती है कोई, तो मार्केट का यही सीन रहने वाला है। जैसे यहाँ से अप आई है, इसको टैप करे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, देन मार्केट अपना अपसाइड मोमेंटम हमें दे। अगर यहाँ से हमें तब तक नहीं लेनी एंट्री जब तक यहाँ पे कोई अच्छा 3 कैंडल स्विंग नहीं बन जाता इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। तब तक एंटर मत करना, नहीं तो लग जाएंगे एसएल, ठीक है। तो ये रहेगा अपना ओवरऑल एनालिसिस क्रिप्टो को लेके, BTC इथेरियम का। बाकी होप आपको समझ आया हो, और जैसा बताया वैसे ही एंट्री अगर करनी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल कुछ नए एनालिसिस नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।